वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ लार्ज स्केल रिटेलर्स के टाइप। ठीक है, तो कल को मैंने आपको पढ़ाया था मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको फोर्थ टाइप पढ़ाऊंगी जो कि है फेयर प्राइस शॉप्स। फोर्थ टाइप लार्ज स्केल रिटेलर का है हमारा फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। These are the retail outlets started by the manufacturers in different cities to sell the product at a price which is quite fair। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में ये रिटेल आउटलेट वो एक तरह से खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक दुकान जिसको हम बोलते हैं रिटेल आउटलेट वो खोलते हैं डिफरेंट सिटीज में, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको फेयर प्राइस पे, एट फेयर प्राइस पे वो बेचते हैं। ठीक है ना, जो सही प्राइस है, जो उस प्रोडक्ट का सही प्राइस है। मतलब फेयर का मतलब क्या होता है, एक सही तरीका या एक सही चीज। ठीक है, This practice is used in public distribution system by the government। तो जो फेयर प्राइस शॉप्स का जो ये एक कंसेप्ट है या एक टाइप है लार्ज स्केल रिटेलर्स का, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट यूज़ करती है। किसमें? पीडीएस। पीडीएस आपने सुना होगा नाम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पीडीएस में गवर्नमेंट इस वाले टाइप को या इस वाले रिटेल आउटलेट को यूज करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर भी इस वाले टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, बट दिस मे बी रन इन प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, these are designed to meet the needs of the weaker section of the society। देखिए, फेयर प्राइस में आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि लो प्राइस पे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिटेल आउटलेट खोला जाता है उन लोगों के लिए बेसिकली खोला जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे सामान खरीदना, मतलब महंगा सामान खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे लो इनकम जो ग्रुप होते हैं, जो लो इनकम जो कैटेगरी में लोग आते हैं, वो इस रिटेल आउटलेट से यहाँ से सामान खरीदते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, तो इस सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनकी जो इनकम है वो थोड़ी कम होती है और उनको ये वाले प्रोडक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फेयर प्राइस शॉप का कंसेप्ट। अब हम फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे जो कि है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। फिफ्थ टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, किसका? लार्ज स्केल रिटेलर्स का। इससे पहले मैंने इसके 3 टाइप और करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर करवाया मैंने आपको, चेन स्टोर करवाया है। ठीक है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। सुनिए, these are the stores owned by a group of consumers themselves on generally cooperative principle। ठीक है, तो जो ये स्टोर्स होते हैं ये भी एक तरह का रिटेल आउटलेट आप बोल सकते हैं, रिटेल आउटलेट, या आप इसको स्टोर्स बोल सकते हैं, स्टोर्स। ठीक है, ये किसका होता है? ये एक इंसान का नहीं होता, ये ग्रुप का होता है, ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इस आउटलेट को एक तरह से रन करते हैं, वो चलाते हैं, वो इसको ओन करते हैं। ये लोग इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ये इसके आउटलेट्स के ऑनर होते हैं और ये इसको चलाते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। ठीक है,
These are the stores owned by a group of consumers themselves on cooperative principles. ठीक है, इट इज़ एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है कंज्यूमर्स का, एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स to obtain their requirements by purchasing in bulk and selling through the stores to the members and non members. देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रुप के जो ग्रुप है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग परचेज करते हैं गुड्स को, मतलब खरीद के लाते हैं, परचेज करते हैं गुड्स को, ठीक है, बल्क में, ठीक है, और अपनी इस वाली जो स्टोर है, जो दुकान है, यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल, अगर इस ग्रुप में से, मतलब जो ये ग्रुप है कस्टमर का, इसमें से अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए उसको भी ये दे देंगे, या इस ग्रुप के बाहर से किसी को प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, उसको भी मिल जाएगा ये सामान, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये दुकान चलाते हैं, दुकान के ऑनर्स होते हैं, इस ग्रुप के सारे जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जिनको हम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स बोलते हैं, वो ये लोग सामान बल्क में लेके आते हैं और अपनी दुकान पे सब इसको सेल करते हैं, ठीक है। By purchasing in bulk and selling through the stores to the members and non-members, ठीक है। It believes in wholesaling buying and retail selling at reasonable price, और reasonable price पे ये लोग सामान बेचते हैं, होलसेल में माल लेके आते हैं और रिटेल में अपनी दुकान पे बैठ के ये लोग सामान बेचते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आपको लास्ट भी करवा दूँ, आई थिंक क्लास लेंथी नहीं जा रही है, तो मैं आपको ये लास्ट करवा देती हूँ, जो कि है 6 टाइप सुपरमार्केट्स, ठीक है। तो हमारा जो ये सुपरमार्केट है, ये अगर मैं अभी आपको करवा दूंगी तो हमारे जो टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स का जो टॉपिक चल रहा था वो आज वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको कल को करा दूंगी डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेलर्स, ठीक है। इस डिफरेंस के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है मार्केटिंग मिडिलमैन, ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंदी ये चैप्टर था सच में, जिसमें मैंने आपको होलसेलर्स के फंक्शंस करवाए, होलसेलर के टाइप्स करवाए, बहुत लेंदी चैप्टर था। तो आज मैं आपको 6th वाला टाइप भी करवा देती हूँ इसका, फिर कल को होलसेलर और रिटेलर का डिफरेंस करवा के फाइनली वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ है आपका सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट्स, ठीक है। सुपरमार्केट तो ज़्यादातर आजकल सब जाने ही लगे हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, मतलब जो बहुत बड़ा, बड़ा कह लीजिए, जो बहुत बड़ा बाजार होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अ सुपरमार्केट मोस्टली डील इन फूड एंड ग्रोसरी आइटम। देखिए नॉन फूड आइटम भी वो लोग रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर सुपरमार्केट में आपको फूड और ग्रोसरी के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। किसके? फूड प्लस ग्रोसरी के, ग्रोसरी के आइटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे भी मिलते हैं नो डाउट, फूड्स के अलावा, खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी सामान मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सुपरमार्केट में आपको ये 2 सामान तो ज़्यादातर देखने के लिए मिलता ही है। एक मिनट में मार्केट चेंज कर लूँ, काफ़ी लाइट चल रही है, ठीक है। गुड्स आर केप्ट इन अ ओपन रैक एंड द प्राइस एंड द क्वालिटी आर क्लियरली लेबल्ड ऑन द गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट, ठीक है। यहाँ पे ना सेक्शन बने रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दाल रख दिया, यहाँ पे चावल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी जूस की बॉटल्स बहुत सारी हैं, मतलब एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे जूस की बॉटल्स हैं, या यहाँ पे चावल की अगर हम बात करें, चावल के कट्टे, यहाँ पे ना खुला सामान रखा रहता है, आप सब जानते ही होंगे। तो एक कट्टे के ऊपर यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है हर कट्टों के ऊपर कि आपको नाम मिल जाएगा, किस कंपनी का है वो चावल, वो पता चल जाएगा, प्राइस पता चल जाएगा, क्वालिटी आपको पता चल जाएगी, सब कुछ इस लेबल के ऊपर, एक में हम बोले तो एक बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। गुड्स आर केप्ट इन ओपन रैक्स, कोई कट्टों में रखता है, कोई रैक में रखता है, ठीक है। एंड द प्राइस आर
सॉरी एंड द प्राइस क्वालिटी आर क्लियरली लेबल ऑन द गुड्स। वो ऐसे यहाँ पे लेबल लगाते हैं, और कोई ऐसे यहाँ पे एक होल्डर नहीं लगाता, कोई क्या करता है कट्टे के ऊपर या रैक के ऊपर एक स्लिप लगा देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये इस कंपनी का है, इसका ये प्राइस, इसका ये क्वालिटी है, ठीक है। A customer can make selection of goods by moving from one counter to counter। वो क्या करते हैं, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे लोग देखते हैं कि मतलब वो लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सामान रखा है, ठीक है, और उनकी अगर ज़रूरत का होता है वो उसको उठा लेते हैं और अपनी बकेट में डाल देते हैं। देखिए, अ कस्टमर can make selection of goods from moving to counter and pick up the selected goods and place them in a trolley। वो ट्रॉली या बकेट में उन गुड्स को जो वो खरीदते हैं उनको डाल देते हैं। At last make the payment at the cash counter and take the delivery of goods purchased। ठीक है, तो ये डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, दाल चावल जूस हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो कस्टमर ट्रॉली लेके घूमते रहते हैं और जो प्रोडक्ट उन्हें लगता है वो उस ट्रॉली में डाल देते हैं, और फिर कैश काउंटर पे जाके वो लोग बिलिंग करवाते हैं और गुड्स को अपने घर पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था सुपरमार्केट्स का। फाइनली तो आज हमारा टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स कंप्लीट हो गया है। कल को मैं आपको कराऊंगी डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेलर्स। फिर इस टॉपिक के साथ हमारा मार्केटिंग मिडिल मैन वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है इन तीनों टाइप में तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।